इस्लामगढ़ आज़ाद कश्मीर के नवा में ऊंची लस एक खूबसूरत बस्ती है। यह वफाशारों और पुरखलूस लोगों की बस्ती है। ऊंची लस के अक्सर वासी अब तारके वतन होकर बरतानिया और दीगर ममालिक में जा बसे हैं। ऊंची लस सदियों पुरानी बस्ती है मगर यहाँ के मसाइल आज भी हल तलब हैं। यह मसाइल ज़्यादा बस्ती है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हल्का इंतखाब में मौजूद है मगर इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। ऊंची लस में ज़्यादा आबादी गखड़ राजपूतों की है, लेकिन यहाँ भैंस राजपूत और दीगर बरादरियाँ भी आबाद हैं। ये एक पुरसकून और पुरअमन बस्ती है। चेयरमैन विलायत हुसैन मरहूम और राजा फजारत हुसैन कियानी यहाँ की मारूफ सियासी शख्सियात हैं। ऊंची लस में दरबार जिंदा पीर बादशाह से ज़ायरीन को बड़ी अकीदत है। ऊंची लस में खूबसूरत मस्जिद चिराग मदीना भी ज़ेर तामीर है। दौरान रिकॉर्डिंग अवाम ने AK न्यूज़ को शानदार खराज तहसीन पेश किया और हैदराबाद का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज AK न्यूज़ की टीम मौजूद है इस्लामगढ़ के नवा में एक छोटी सी बस्ती ऊंची लस में। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये जो खूबसूरत बस्ती है, यहाँ के रहने वाले लोग कितने पुरखलूस और प्यार करने वाले हैं और इस बस्ती की कच्ची गलियों में वफ़ाओं और हुब्बे वतन के कैसे ख़जाने हैं। इस छोटी बस्ती का बड़ापन आप देखेंगे AK न्यूज़ की ख़ुसूसी डॉक्यूमेंट्री में DM डिजिटल TV के नेटवर्क पर। तो आइए चलते हैं ऊंची लस के गली कूचों में और आपको मिलवाते हैं यहाँ के पुरखलूस लोगों से। जी नाज़रीन, खूबसूरत गांव ऊंची लस के इस गली में इस वक्त हमारे साथ एक मकामी मेहनत कश मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम? सर नाम साकब है। साकब नाम है आपका। तो ये आपका गांव है जी। यहाँ की आबादी को पता है कितने लोग रहते हैं, कितने घर हैं यहाँ पे? जी, ये घर कोई आए 40-45 जी। नहीं, मैंने तो सुना 200 घर हैं इस आपके गाँव में। 200 घर आस-पास सारे मिला के 200 हैं? जी 200 घर है। तो आप करते क्या हैं? सर ये डंगर शंगर रखे, इसमें पट्टे डालते हैं, माल मवेशी, मेहनत कशी जी। तो खुश हैं आप? जी सर खुश हैं अभी इधर। आपका ये गांव पुरसुकून गांव है? जी अच्छा गांव है ये जी। कोई तंगी तकलीफ है? नहीं सर, कोई तंगी तकलीफ नहीं। माल मवेशी पालते हैं आप, मेहनत कशी करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी खुश हैं? जी, इधर गाय शाएँ रखी है, मंशाएँ रखी है, इधर खुश हैं बहुत। हुकूमतों से कुछ लेना देना नहीं? नहीं, की लेना देना किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं? नहीं सर। कोई नौकरी भी नहीं चाहिए? कक्षा नहीं चाहिए। इधर खुश हैं अभी, इधर डंगर शंगर रखे, गाय शाएँ रखी है, खुश हैं इधर बहुत। अल्लाह ने जो दिया उसी पे खुश हैं? बहुत जी जी। तो हमारे नाजरीन को कुछ बताएंगे, इस खुशी का राज कोई बताएंगे? बस यही है कि तुम्हारी मेहरबानी है, ये इधर रिकॉर्डिंग करते हैं हम, हमारी बहुत खुशी है ये। नहीं, हम तो रिकॉर्डिंग करते हैं। आपको अल्लाह ने खुशी की दौलत दी है, आपको इत्मीनान दिया, अल्लाह ने सुकून दिया आपको, आपकी बड़ी ख्वाहिशात नहीं है, किसी से शिकवे शिकायत नहीं है। इसका राज क्या है? अल्लाह ने ये नेमत आप पे कैसे, आपके दिल को ये सुकून, ये इत्मीनान किस तरह दिया? बस ये अपने अल्लाह ने दिया सब कुछ नहीं। अल्लाह को याद रखते हैं जी, नमाज पढ़ते हैं? जी सर। किसी से कोई नाराज़गी शिकवा नहीं है? कख नहीं, इधर कख नहीं। जी नाज़रीन, ऊंची लस में हमने आपको एक ऐसा शख्स मिलवाया कि जिसे किसी से ना शिकवा है, ना शिकायत, ना हुकूमतों से कुछ लेना देना। अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उसी हाल में खुश है और हमारी ये दुआ है कि ये सुकून कल्ब, ये इत्मीनान सबको नसीब हो। अल्लाह हमारे दिलों को पुरसुकून और मुतमिन कर दे।
जी बेटा, आपका नाम? फैज़ान फ़ारूक। फैज़ान फ़ारूक। किस क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। 10th क्लास में। जी। ऊंची लस के इन गली कूचों में कभी कोई मसला हुआ आपको? जी नहीं। खुश हैं? जी बिल्कुल। और आपके कोई दोस्त अहबाब रिश्तेदार इंग्लैंड में बसते हैं? जी। कौन कौन है? खालू भी गए हुए, खाला भी, और 2 फुप्पो। 2 फुप्पो हैं। जी। ये हमारा चैनल इंग्लैंड में है। हम लोग 192 ममालिक में आपकी तर्जमानी करते हैं। आपको पूरी दुनिया देखेगी। वहाँ पे यूके में बसने वाले अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को कुछ कहेंगे, कोई पैगाम देंगे? जी मैं उन सब को कहना चाहता हूँ कि वो अपनी जगह ठीक रहें और अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से उनको सबको सलाम दिया। तो पढ़ाई यहाँ पे ठीक होती है? आपके स्कूल में अच्छा पढ़ा रहे हैं? टीचर वक्त देते हैं? जी बिल्कुल। आपने 10 जमातें पढ़ ली, जी तालीम याफ्ता हो गए हैं। जी। एक पढ़े लिखे बंदे को क्या करना चाहिए? उसको चाहिए कि आगे भी पढ़ना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि उसे छोड़ दे स्कूल ही। जी। और पढ़ के आपने क्या बनना है? मैंने डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन के क्या करेंगे? डॉक्टर बन के गरीबों की मदद करनी है। डॉक्टर तो नहीं करते ये काम? जी मैं करूँगा, डॉक्टर तो बेशक नहीं करते। प्राइवेट क्लिनिक में पता है क्या होता है? नहीं जी। डॉक्टरों की फीसें कितनी हैं? अद्वियात कितनी महंगी हैं? फ्री में खोल लूँगा। गरीब लोगों को दवा यहाँ पे मिलती है, ट्रीटमेंट मिलती है, अस्पतालों में उनकी केयर की जाती है। कुछ इस बारे में पता है? नहीं पता? तभी आप डॉक्टर बन रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम क्या है जी? राजा दरेज खान। राजा दरेज खान साहब, हम आपके गांव में हैं, यहाँ ऊंची लस में। तो इस गांव की कोई खासियत क्या है? ये बहुत कदीमी गांव है जी। और इसके जो बाशिंदे हैं मकामी हैं ज़्यादातर। जब ये जो डैम पहले बना ना 1962-63 में, जी। उसके बाद ये लोग रोज़गार के सिलसिला में आस्ता आस्ता इंग्लैंड चले गए। ज़्यादातर लोग इंग्लैंड में लोग आबाद हैं। यहाँ की कोई मशहूर शख्सियत कौन है? कोई बड़ा नाम इस गांव का? इस गांव के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनकी वजह से ये आबाद हुआ, वो राजा अकबर अली ख़ान है। जी। वो यहाँ आकर आबाद हुए और उसके बाद उनकी नस्ल, ये गखड़ कबीले के लोग हैं, आस्ता आस्ता फलते फूलते रहे। और गखड़ राजगान है और राजा अकबर साहब ने ये गांव आबाद किया। तो आपके पास बड़ी महंगी गाड़ी है, ये वीगो गाड़ी। लोग कहते हैं पाकिस्तान बड़ा गरीब मुल्क है, तो हम जब ऐसी गाड़ियां देखते हैं, आपके इलाके में बड़ी बड़ी कोठियां देखते हैं, दिल बड़ा खुश होता है। क्या आप समझते हैं कि ये गरीब कौम है? गरीब तो नहीं है, सब मेहनतकश लोग हैं। बस ये अल्लाह की देन है, किसी को किस तरह नवाजता है ये तो उसकी तकसीम है ना। जी। बाकी अपने अपने रिज़्क़ की तकसीम है, उसके हाथ में बंदा क्या कर सकता है। और जो ये हम यहाँ पे खुशहाली देखते हैं, ये हक हलाल की वो कमाई है कि जो लोगों ने यहाँ से दियारे गैर में जाके मेहनत की, ये उसका सिला है। तो इस गांव की कोई मशहूर सियासी शख्सियत है? इस गांव की सियासी शख्सियत दौर आज़म है, तो ये नौजवान हैं, फजारत कियानी की शक्ल में सामने आ रहे हैं और बहुत मेहनती और दयानतदार भी हैं। हज़रत कियानी साहब को मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ। मुस्लिम लीग नून में उनकी बड़ी मरकज़ी हैसियत है और राजा फ़ारूक हैदर ख़ान के बड़े करीबी हैं। उनके पास इस वक्त मुस्लिम लीग नून की कोई ख़ास जिम्मेदारियाँ हैं? बरतानिया में उनके पास इन्वेस्ट बोर्ड के ये चेयरमैन हैं और मज़ीद भी इनके पास कोई ओहदे हैं जो मैं नहीं जानता। इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं इस वक्त। इस गांव के कोई ख़ास मसाइल क्या हैं? मसाइल यही गली कूचों में क्या होता है, ये तरक्याती काम होते हैं। किसी के पानी का मसला, किसी की गली का मसला है, बस यही छोटे छोटे। ये जो दौर गुजरा ना पीपल पार्टी का 5 साल, इसमें इस गांव का कोई ख़ास काम नहीं हुआ।
राजा साहब, हम इस्लामगढ़ के बिल्कुल करीब ऊंची लास में मौजूद हैं और ये जगह है वज़ीर आज़म का हलका है। ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ख़ुद एक लिहाज ये उनका अपना गांव है, तो उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी यहाँ पे? बज़ात ख़ुद बतौर वज़ीर आज़म तो वो अच्छे हैं, लेकिन जो आगे होते हैं ना उनके कारिंदे, वो आपस में वो तकसीम में लगे रहते हैं और किसी को नज़रअंदाज किया, किसी को नवाज दिया। बतौर वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब अच्छे हैं, अच्छे इंसान है। अभी ये जो जाती लड़खड़ाती हुई हुकूमत है जिसके चंद माह बाकी हैं, क्या इन चंद माह में कोई खैर की तवक्को है, कुछ काम हो जाएंगे? अगर पिछले 4.5 साल में ख़ासकर इस गांव का कोई मसला हल नहीं हुआ तो आगे क्या तवक्को है? सबकी नज़रें फ़ारूक हैदर साहब पर हैं कि अल्लाह ताला उनको बरस इक़दार लाए और यहाँ के मसाइल हल हों। आने वाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही मसाइल को हल करेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो हमारे नाजरीन जो 192 ममालिक में आपको देखेंगे, बिलखुसूस यूके में हमारी बड़ी व्यूअरशिप है, वहाँ इस गांव से तल्लुक़ रखने वाले भी बहुत सारे लोग आबाद हैं। उनको कोई पैगाम देना है, कोई ख़ास मैसेज आपकी तरफ से हो? उनके लिए यही पैगाम है कि वो मेहनत से काम करें और हक हलाल की कमाई से कम अज़ कम अपने इस गांव को नज़रअंदाज ना करें। यहाँ के जो कोई मसाइल हैं ना, आपस में इत्तेफाक से वो अपनी मददाब के तहत हल करने की कोशिश करें। कोई फलाई काम करें जिसकी वजह से यहाँ इस गांव की मज़ीद शिनाख्त बने। अपनी बस्ती से अपना रिश्ता, अपना नाता मजबूत रखें। बहुत शुक्रिया जी राजा साहब, आपने AK न्यूज़ से गुफ्तगू की। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उच्ची लस की एक तंग गली में। यहाँ पे मज़ार मुबारक है हज़रत बाबा ज़िंदा पीर साहब का, और हम यहाँ पे यहाँ के मकामी लोगों से पूछेंगे कि ये जो बुज़ुर्ग यहाँ पे मदफन हैं, जिनका ये मज़ार है, इनकी जो वफ़ात हुई वो कब हुई, और इस मज़ार के अलावा इस गांव की तारीख़ से ये लोग किस हद तक वाकिफ़ हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम राजा अकील। राजा अकील साहब, माशाल्लाह आप स्टूडेंट लगते हैं, पढ़ते हैं? जी जी, मैं BCom कर रहा हूँ। BCom पढ़ रहे हैं, और कभी तारीख़ पढ़ी है आपने? जी जी।
बीकॉम में क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाया जाता है? बी कॉम में बैचलर ऑफ कॉमर्स है, इसमें बैंक के वाले से जो कॉमर्स, कारोबार पढ़ाया जाता है, बिजनेस पढ़ाया जाता है। और आपको पता है कि कारोबार और प्यार में फ़र्क होता है। जी बिल्कुल फ़र्क तो होता है ना। कारोबार ज़रूरी है, प्यार प्यार ज़रूरी जी है। जी। ये जो हमारे पीछे जो मज़ार है, जो ऐसी हस्तियां हैं, औलिया कराम हैं, जो वो तो हमें प्यार का दर्स देते हैं। जी जी कारोबार का तो किसी ने दर्स नहीं दिया। आप इन बाबा जी के बारे में जानते हैं? जी जी। ये दरबार जो है बहुत पुराना दरबार है, मेरी पैदाइश से पहले का ये मज़ार है। कितनी सदियां पुराना होगा, कोई तारीख पता है आपको? ये तारीख तो नहीं पता, ये सदियों पुराना दरबार है। जी। और हमारे अक्सर देहात में ऐसा ही है कि चूँकि तारीख सही तरीके से लिखी नहीं गई, सदियों पुरानी बस्तियां हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर हमें पता नहीं। जी जी यही बात है। और यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं जी जी आते हैं और दवाएं मांगते हैं यहाँ पे। हर जुमरात को और इतवार को आते हैं यहाँ पर लोग। ये जिंदा पीर का जो ये मज़ार है, यहाँ पे मेला भी होता है? जी 5-6 महीने की 31 तारीख को यहाँ पर मेला भी होता है। ठीक है। ये जो मोहल्ला है, इस मोहल्ले का नाम क्या है? इस मोहल्ले का नाम उच्ची लस है। उच्ची लस। जी। ये पूरे गांव का भी और मोहल्ले का भी है? जी जी पूरे गाँव। यहाँ कितने 200 घर होंगे आसपास करीबन? हाँ तकरीबन इतने होंगे। सारे राजगान यहाँ पे बसते हैं? जी कुछ माजरीन लोग भी यहाँ पर हैं। जी, माजरीन भी यहाँ पे बसते हैं। तो आपके अक्सरियत जो इस गांव के हैं वो दार गैर यूके में भी आबाद है? जी जी वहाँ पर आबाद है। जी। उनको कोई पैगाम देंगे इस मज़ार से, यहाँ से एक बाबरकत मकाम पे हम खड़े हैं, कोई दुआ देंगे हमारे नाजरीन को? जी बस यही कहेंगे कि इस दरबार के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें, और ये जो हमारे गांव की गलियां वगैरह हैं इनको भी खुला कराया जाए और पक्का कराया जाए। जी जी। तो बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की आपने। और ये जो दरबार है महकमा औकाफ के हवाले की जाए, क्योंकि यहाँ पर हर सियासी लीडर अपने भी सियासत कर रहा है, तो दरबार किसी एक बंदे के पास हो, महकमे वाले के, और महकमे का बंदा इधर मौजूद हो। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपका नाम अंकल? राजा लियास। राजा लियास साहब, आप भी यहाँ पे बसते हैं, खुश हैं? जी हाँ जी। आप अपना तारफ़ कराएंगे? जी। राजा परवेज़। राजा परवेज़ साहब, जी ये आपका भी गांव है? जी गाँव। इस तंग गली में आप बड़े दिलों वाले लोग बसते हैं। बस ये पैगाम देना ने गलियां जरा पक्कियां करान, खुलियां करान, इस लोग इसने दरबार ते सलाम करने ने जगह सोड़ी है इसनी, या महकमे काफने वाला किया जाए। चलो महकमे ने कोई कम करान जैसा खड़ी दरबार ना कम। जी बिल्कुल, हम आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे और ये आवाज़ इंशाल्लाह इक़्तिदार के वानों में भी पहुंचेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके मसाइल पर हुकूमत तवज्जो देगी। अंकल आपका नाम? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान जी। आप भी यहाँ पे? जी। यहाँ के रहने वाले हैं। कब से हैं यहाँ पे? मेरी उम्र 52 साल है। जी। सारी ज़िंदगी यहीं गुजारी, खुश व खुरम गुजारी? खुश हो रहे। आज लोग इस्तराब का शिकार हैं, टेंशन का शिकार हैं, शिकवे शिकायत करते हैं और गुर्बत के रोने रोते हैं। नहीं गुरबत इधर बहुत है जी, काम इधर नहीं करता। जो वज़ीर आज़म है वो इधर देखता ही नहीं, ना ही गरीब किसी का काम करता, वो सिर्फ अपनी बलादरी से अलावा किसी का काम नहीं करता जी। जी हाँ। चौधरी अभी मजीद साहब इस बस्ती पे ध्यान नहीं देते? नहीं ध्यान, बिल्कुल नहीं ध्यान देते जी। हम लोग उनको वोट भी देते हैं। तो वोट क्यों देते हैं फिर? वोट हमारी मजबूरी होती है, गरीब लोग होते हैं जी, किधर जाएँ जी। जी हाँ। तो नेक्स्ट भी वोट देंगे? नेक्स्ट देखते हैं किसको देंगे या नून लीग को देंगे, जो हमारा काम करेगी वो उसी को देंगे ना वोट। यहाँ पे फजारत कियानी साहब भी सुना उम्मीदवार आ सकते हैं? जी जी। तो क्या उनको वोट देंगे? नहीं वोट उनको हम खुले तरीके से देंगे जी। जी हाँ, सपोर्ट भी खुली करेंगे। जी हाँ, बहुत जो शुक्रिया। हमारा काम करेगा हम उसी को वोट देंगे जी। नहीं चाहिए तो ये कि नौजवान जो यूथ है ना, हमारे यूथ नौजवान जो बच्चे हैं वो बिल्कुल इस वक्त माजूर है। कोई दिहाल आता, कोई काम करता, किसी ने भी नहीं मुलाजमत आज तक दी। जी हाँ, गरीब हम लोग हैं, वैसे पानी की भी कमी है। राजा साहब ये है कि दिहाड़ लगाना, मजदूरी करना, मेहनत कशी, ये कोई इतना बुरा काम नहीं है, काबिल फ़ख्र चीज़ें हैं। हमारे बाप दादी भी यही काम करते रहे, लेकिन जो आपका शिकवा है कि हुकूमत आपके मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। जी बिल्कुल नहीं दे रही जी। मेरा जो एक्सीडेंट हुआ किसी ने पूछा ही नहीं इधर, जो वज़ीर आज़म है या दूसरे न हमारे नज़ीर इनकलाबी है, किसी ने इधर हमसे बात भी नहीं की। जी हाँ। चलो इलेक्शन में आपका नंबर 2 का ये सदर बोस्तान है, सदर है जो, उसने भी कभी हमको नहीं पूछा। हम 6 दिन अस्पताल में गुजारे, 18-20 लाख रुपए, 18-20 हज़ार रुपया हम पर खर्च भी हो गया। अल्लाह रहम करेगा। अंकल ये है कि जब इलेक्शन होंगे फिर ये सारे आएंगे, ताज़ियत भी करेंगे, मजाज पुरसी भी करेंगे, सबको पूछेंगे, वोटों के दिनों में आएंगे। वोटों वैसे पहले नहीं कभी इन्हें पूछा भाई क्या आपको तकलीफ है या क्या आपकी मजबूरी है, हम को हल करें, बिल्कुल नहीं हल करते जी। आता ही नहीं कोई लीडर तो है। तो राजा साहब आपका नाम और आपने कुछ कहना है? राजा बिशाद मेरा नाम है। मैं तो यही कहना है कि जो भी हुकूमत आई है
उसने इस गांव की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। आप खुद देखें इस गांव की गलियां, आगे जाएं मस्जिद की तरफ, ये तकरीबन सन 80-82 में जो है ये ईंटें पक्की लगी थी इन गलियों में, लेकिन आज देखें किसी महल्ले गांव में चले जाएं, ईंटों के ऊपर 2-2 बार कंक्रीट हुई है, तो वहाँ नालियाँ बनी हैं। अच्छा राजा साहब, अगर हम हुकूमतों को छोड़ दें, इन वजारतों को, मशीरों को, वज़ीरों को छोड़ दें, अपनी बात करें, क्या आवाम भी मसाइल को हल करने में कोई अपना किरदार अदा कर रहे हैं? अवाम तो साथ है, हर कदम पर अवाम जो हुकूमत के साथ है। अपनी मदद आपके तहत भी काम हो रहे हैं? तो काफ़ी काम किए हैं गांव वालों ने। जो यूके में बसते हैं हमारे लोग, वो भी क्या मसाइल हल करने के लिए अपना कोई किरदार अदा करते हैं? वहाँ से कोई फंडिंग करते हैं, कोई पैसे भेजते हैं? हाँ, यह जो मस्जिद अभी नई बनी है, वहाँ चंद यूके से लोगों ने जो है वो मदद की है मस्जिद में, अपने हिस्सा डाला है। लेकिन इसके अलावा तो आप देखें कि यूके में भी जो लोग रह रहे हैं, क्या कोई काम हुआ थे? सब अपनी जेबें बार हैं। यूके में जो हैं वो भी जेबें बार हैं, जो पाकिस्तान में वो भी जेबें बार हैं, सबका फिक्र जेबों की है। ये सामने जो मैं रोड जहाँ आप खड़े थे, वहाँ से एक टोटा लिंक रोड का निकलता है, शुरू से वो बोर्ड लगा फसाद के आने का, तो वहाँ से अभी तक जो है ना 200 गज पर किसी ने उधर जो ब्लेड नहीं लगाया, कोई रोड नहीं दी है, कोई रोड नहीं है इस गांव के साथ किसी तरफ से। लेकिन एक चीज़ हमने देखी राजा साहब कि मसाइल बेशक मौजूद हैं, लेकिन लोग पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। थोड़े बहुत शिकवे ज़रूर हैं, लेकिन लोगों के दिलों में बड़ा इत्मीनान है। ये तो बात है, ये इत्मीनान और सुकून जो है ना, ये अल्लाह की ज़ात इंसान को देती है। अगर इंसान के पास में वो तो किसी को नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया जी, आपने एक न्यूज़ से
नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक और मेहनत कश के डेरे पर। हम इनसे बात करने से पहले जानेंगे इनका नाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाइक है शाइक। जी। शाइक का मतलब पता है? जी, शौक़ रखने वाला। शौक़ रखने वाला, ज़बरदस्त। तो आपको किस चीज़ का शौक़ है? बस मुझे इन भैंसों का शौक़ है, जानवर पालने का शौक़ है। माशाल्लाह, एक खालस पेंडू मॉल है यहाँ पे, एक देहाती मॉल है, एक काबिल फ़ख्र मॉल है और पुरखलूस मॉल है जिसमें कोई मसनूईपन, आर्टिफिशियलिज़म नहीं है। और आप यहाँ पे खुश हैं? जी, बहुत खुश हैं। कितनी भैंसें हैं? ये है ना 8-9 भैंसें हैं। दूध देती हैं? जी। पानी मिलाते हैं? नहीं मिलाते। यहाँ से खालस दूध मिलता है? खालस दूध। और खालस दूध सिर्फ सुना है आजकल कट्टे को मिलता है? कट्टे को भी मिलता है पीने के लिए, जो छोटा होता है। जो बड़ा हो जाए उसको नहीं मिलता। शहरों में तो खालस दूध नहीं मिलता? ना, नहीं, उधर नहीं मिलता। हाँ। तो यहाँ पे ज़िम्मेदारी भी करते हैं आप? हाँ, जिम्मेदारी भी करता हूँ। आपके गांव का नाम? उच्चीलास। उच्चीलास। जी। हम सुबह से अभी तक उच्चीलास का तज़किरा कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों से बात की। उच्चीलास की खासियत क्या है? बहुत अच्छा ये गाँव है जी। और लोग भी अच्छे हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। बहुत प्यार करने वाले लोग हैं जी। बड़ों से भी प्यार करते हैं, छोटों से भी प्यार करते हैं। यहाँ पे कोई फसलें भी बीजते हैं आप? क्या फसल क्या होती है यहाँ पे? इधर बाजरा, अब कणक गाड़ी हुई है, अब ये तैयार होगी, फिर इसको काट कर फिर बाजरा गाड़ेंगे। आपका इंग्लैंड में आपके दोस्त बाब रिश्तेदार हैं? थोड़े हैं, इतने नहीं हैं। आप भैंसे पालते हैं, इंग्लैंड क्यों नहीं जाते? ये काम अच्छा है। ये अच्छा है। हाँ, लोगों की चाकरी करने से अपनी भैंसें पालना अच्छा काम है। अच्छा काम है जी। तो वहाँ पे कोई दोस्त बाब है इंग्लैंड में आपके? हाँ, इमरान ना है उसका। उसको कोई सलाम देंगे, कोई पैगाम देंगे? मेरा पैगाम यही है भाई, वो काम करे और आगे से अपना मुस्तकबिल सोचे, हो आगे दूसरों के लिए भी सोचे और हमारे लिए भी कोई सोचे। कोई हम उसके लायक हों तो हमें बताए हो। तो और आपने बड़ी खूबसूरत बात की, हमें खुशी हुई एक मेहनत कश से मिलके। आपके हाथों पे छाले हैं? छाले हैं। दिखाएं ज़रा, कैमरे में दिखाएं। ये एक मेहनत कश के काबिल फ़ख्र हाथ हैं ये जी। इस हवाले से कोई पैगाम देंगे मेहनत कशों को, हमारे जो मज़दूर लोग हैं, जो हमारे किसान हैं और वो लोग जो गुर्बत और महरूमियों के शिकार हैं, उनको एक मेहनत कश क्या पैगाम देगा? पैगाम यही है, वो अपनी भैंसों का ख्याल करें अच्छा तरह और उसको बंडा डालें और उसको पानी टाइम पर मिलना चाहिए। जानवरों के कूक का ख्याल रखें और कूक का ख्याल रखें और उसका ये भाई उसकी देखभाल करें, अच्छी देखभाल करें। और जो डंगर है ना, इसकी किसी के भी साथ कोई भी ऐसा लेन देन में कोई बेईमानी नहीं करनी चाहिए जो डंगरों पर पड़े आकर। यानी आप हर काम ईमानदारी से करें और जानवरों के हकूक़ भी पूरे करें। अगर ये आपके सैन में है, आपकी चौखट पे अगर ये मौजूद हैं तो उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार बात की और आपसे मिलके खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हुई है। थैंक यू। नाजरीन, उच्चीलास के सबसे उम्र रसीदा बुज़ुर्ग इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और AK न्यूज़ की टीम
अपनी डॉक्यूमेंट्री में इनसे ये पूछना चाहते हैं हम कि ये जो बस्ती खूबसूरत बस्ती है, यहाँ पे आपने बाबा जी अपनी सारी ज़िंदगी बिताई, और पहले तो अपना नाम बताएं और फिर ये बताएं कि यहाँ पे आपने क्या क्या देखा, ये बस्ती कैसे परवान चढ़ी। बड़ा अल्लाह ना रहम है इस ग्रामपुर, बहुत चंगे बंदे ने। ठीक, तुम दसा ना, मैं किसी नाल वैर नहीं, किसी ने बदखोई नहीं बनी, अपनी अपनी कमाई जड़ी है खाने यहाँ पी लगी। ज़बरदस्त। और ये भी एक तरीके से इबादत है। आपका नाम क्या है? माड़ा अब्बा अपना नाम गुलाम अहमद है जी, अब माड़ा नाम अलादाद है। अल्लाहदाद साहब, आपकी उम्र कितनी है? उम्र माड़ी है जड़ी है 94 साल, लिखी पढ़ी हुई गई है। अच्छा, लिखी हुई है। इंशाल्लाह आप सेंचुरी पूरी करेंगे और आप हमारे सरों पर साहिबान की तरह रहेंगे। आप बुजुर्ग हमारा सरमाया हैं। कोई पता नहीं। अच्छा ये बताएं, आपने पाकिस्तान बनते देखा? कोई पता नहीं। पाकिस्तान बनते देखा? जवान भी मरी जाने ते बुढ़े भी मरी जाने, आखिर रहना नहीं। आपने वैसा सारा ग्रां जड़ा है मिटिया आ सुकून विच है, कोई किसी नाल वैर नहीं, किसी नाल तुसें गल दसा है भाई इत्थे कतल कोई नहीं, इत्थे बदखोई कोई नहीं, तो बड़े आराम है चांस जी। और नाजरीन, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ऐसी हज़ारों बस्तियां हैं कि जहाँ पे किसी की कोई बदखाई नहीं है, जहाँ पे कत्लो गारतगरी नहीं है, जहाँ पे अमन सुकून और खुशहाली है। अलादाद साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं। आपने पाकिस्तान बनते देखा? ना जी, पाकिस्तान का हिंदुस्तान खतरियां नाल मैं किता लेन देन। अच्छा, हाँ, सौदा आना रहा खतरियां को, धारा तो मुड़ी पैसे देने रहे, 10 देने 15 देने। सूद भी? ना, सूद नहीं ले लिया। अच्छा, महीना में हूँ ही नहीं देता जो सूद लोन। गलत है। अच्छा, ये जो उच्ची लस बस्ती है ये डोगरा दौर में मौजूद थी? हाँ बिल्कुल ठीक। वो ले जरा घर थोड़े सुन होने ज़्यादा हुई गई। डोगरा राज और अभी चौधरी मजीद साहब जो आपके पड़ोसी हैं, इनकी हुकूमत में कोई फ़र्क है? इसलिए चौधरी मजीद छोड़िया कख भी नहीं। अच्छा, सब पट्टी तो दफा किते नहीं। एक गल 10 बजे 2.5 कनाली बेड़ा माड़ा तो 5 मरले माड़ा गुजारा होना। यानी ये जो डैम बना है इसकी वजह से आप लोग मुतासर हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो अवाम है ना बाबा जी, वो आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान में कानून कोई नहीं, यही कोई नहीं कानून। एक दुकानदार बेचना पे लगाया 150 रुपया का, दूआ बेचना पे लगाया 200 रुपया। 10 भाई कानून उसमें में कोई नहीं। कुछ लोगों के ईमान कमज़ोर हो गया ना। वैसे पाकिस्तान बहुत अच्छा खूबसूरत मुल्क है, हमारा कश्मीर बहुत अच्छा है। भाई पाकिस्तान क्या करे, वहाँ में बहु हो गई है। इतना घरें में 4-5 बंदे तो घरें ने नहीं बुझने, तो उसने कौन बुझा? गलत है। एक रब की माननी छोड़ दी है। वो शायद नमाज शरीफ ना ना कहने में जाओ नमाजा जो लोग उधर बत्ती सही होने, ये बत्ती वाला दुश्मन है उसने। जी जी बत्ती बरल अभी बत्ती ठीक हो रही है, लोड शेडिंग पे काफ़ी काबू पा लिया। खल 3 रुपये बोरी कहती है, 1.5 पौंड 60 सेर। अच्छा, गुड़ का क्या रेट था आपके दौर में? गुड़ 1600 रुपये ना। जी जी। कितनी गायें भैंसें कितनी रखी हुई हैं? हाँ जी, मज्जा गाइयाँ कितनी रखी हैं? वो ये गल भाई वैसा बहुत ऊंचा कम है। अच्छा जिम्मेदार जो है जिम्मे बहु है। अच्छा, आप खुश हैं? अल्लाह ने वाले बच्चे आपके खुश हैं? बच्चे जेडे ने कुकड़ी नहीं समझी खुश हैं, तो अपने बच्चे कोई नहीं। अच्छा, 4 जने विलायत भेजे ने, पेट अपना पाले पे लगे। अच्छा, 4 बेटे आपके विलायत हैं, उनके नाम कोई बताएं? 4 जने संडे जे गल। अच्छा, उनके नाम बताएं जी, अल्लाह उनकी जवानियाँ सलामत रखे। अच्छा, शबीर ने पुत्र है जड़ा अंबरनाश, जेड़ा निका उसका नाम दुल्ला है। अच्छा, उसने मुड़े ने नाम है शानू। अच्छा, तो चारे ऐश कर रहे हैं, तो बड़े जोरों वाले जड़े ने। ये खुदाई राज है यार, मैं क्या कमाई का टूबा खाना, दिहाड़ नहीं लगनी, चलो मनी रखी है। ठीक। जी नाजरीन, आज हमने आपको दिखाई बस्ती उच्ची लस।
बेशक ये एक छोटी बस्ती थी और हमने आपको यहाँ के तंगो तारीख और कच्चे गली कूचे दिखाए, लेकिन ये बस्तियाँ बहुत बड़ी बस्तियाँ हैं, इसलिए कि इन बस्तियों में हमें मिलता है बड़ापन। और हम यहाँ देखते हैं खलूस के ख़जाने, हम यहाँ पे देखते हैं हुब्बे वतन। ये पुरसकून बस्तियाँ, ये वफ़ाओं की बस्तियाँ, ये पुरअमन बस्तियाँ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हज़ारों की तादाद में हैं और हमें इन बस्तियों पर फ़ख्र है। हमारी टीम वकास मजाहिद और मुझे शहजाद मलिक को दीजिए इजाज़त। आइंदा हफ्ते हाज़िर होंगे हम किसी और प्रेम नगर से किसी नई प्रेम कहानी के साथ। अल्लाह निगहबान।